राज्यसभा उपचुनाव को लेकर राजद की तरफ से लगातार हलचल बढ़ती जा रही है। राजद की तरफ से दो नामों की चर्चा काफी ज्यादा चल रही है। एक नाम है अब्दुल बारी सिद्दीकी, तो दूसरा नाम है श्याम रजक। वही श्याम रजक जो लालू यादव के सबसे पुराने सिपाहियों में से एक माने जाते हैं। श्याम रजक कभी लालू यादव के श्याम कहे जाते थे, तो समय के साथ करवट लेकर उन्होंने जदयू का दामन भी थाम लिया था। बिहार में अन्य बड़े नेताओं की भांति ही श्याम रजक भी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की उपज है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जिस श्याम रजक को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा चल रही है, उनका राजनीतिक परिचय क्या है। इसके साथ ही उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अन्य दिलचस्प किस्सों के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। श्याम रजक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत होगी राज्य में हो रही दलित राजनीति से। श्याम रजक को कभी राजद में सबसे बड़े दलित चेहरों में से एक माना जाता था। अगर श्याम रजक के राजनीतिक जीवन को देखेंगे तो 1995 में पहली बार राजद के टिकट पर विधायक बनने वाले श्याम रजक लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में एक पावरफुल मंत्री की हैसियत रखते थे। पहली बार फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे और उसके बाद फिर कभी अपने राजनीतिक जीवन में पीछे पलटकर नहीं देखा। सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, लेकिन श्याम रजक को मंत्री पद मिलता रहा है। जब तक लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय श्याम रजक को उनके सबसे करीबी नेताओं में से एक माना जाता है। उस समय एक कहावत मशहूर हुआ करता था रामकृपाल यादव और श्याम रजक को लेकर। लोग रामकृपाल यादव और श्याम रजक को लालू यादव के राम और श्याम के रूप में देखते थे। अगर हम श्याम रजक के राजनीतिक जीवन की शुरुआत पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि श्याम रजक भी लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी और अन्य तमाम नेताओं की तरह छात्र राजनीति की से ही बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। 1974 के जेपी आंदोलन में श्याम रजक ने भी अन्य नेताओं की तरह ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इंदिरा गांधी के आपातकाल वाले दौर में आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाने पर श्याम रजक को महीनों जेल में भी गुजारना पड़ा था। अगर राजनीतिक जीवन पर बात करें तो 1995 के बाद 2000 के बाद 2005 के फरवरी और इसके बाद 2005 के नवंबर में राजद के टिकट पर विधायक चुने जाते रहे। लालू यादव जब चारा घोटाले के आरोप में जेल भेजे गए, उस समय श्याम रजक लालू परिवार के बेहद करीबियों में से एक थे। राबड़ी देवी के हाथ में जब सत्ता की चाबी आई, तब श्याम रजक उनके करीबियों में भी शुमार हो गए। राबड़ी देवी के कार्यकाल में श्याम रजक कैबिनेट में शामिल रहे, तो वहीं कहा जाता है कि अन्य नेताओं के मुकाबले उनका कद उस सरकार में भी काफी बड़ा था। लेकिन 2005 में जब राजद सत्ता से बाहर हुई, उसके बाद श्याम रजक का मोह धीरे धीरे राजद से भंग होने लगा। 2009 का वह साल था जब श्याम रजक ने राजद को छोड़ जदयू का दामन थाम लिया। इसके बाद से श्याम रजक 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू के टिकट पर फिर से विधायक चुने गए। 2010 का चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से राज्य की सत्ता पर काबिज हुए, तब उनके मंत्रिमंडल में श्याम रजक को फिर से मंत्री पद से नवाजा गया। इसके बाद 2015 के चुनाव में भी श्याम रजक को जदयू की तरफ से टिकट दिया गया और वे चुनाव जीतकर विधानसभा में भी पहुंचे। हालांकि 2020 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले श्याम रजक ने जदयू का दामन छोड़ फिर से राजद का लालटेन थाम लिया था। श्याम रजक ने जदयू को छोड़कर अपने पुराने घर में वापसी की, तब उन्होंने कहा था कि जदयू के अंदर सामाजिक लड़ाई लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। 2020 विधानसभा चुनाव में उम्मीद थी कि श्याम रजक को राजद की तरफ से टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और अब चर्चा चल रहा है कि श्याम रजक को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अगर हम श्याम रजक के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी अलका, जो पेशे से एक पत्रकार हैं, वह मुंबई की रहने वाली है। कहा जाता है कि अलका श्याम रजक के दोस्त की बहन है। जब श्याम रजक अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे, तब उनकी पहली मुलाकात अलका से उसी पार्टी में हुई थी। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन आगे शादी को लेकर जातिगत दीवार बीच में आ गई। इसके बाद पटना के सब्जी बाग इलाके में जन्म लेने वाले श्याम रजक को मुंबई की अलका से शादी करने के लिए अपने घर वालों को मनाने में सालों का वक्त लगा। इस बार अगर राजद राज्यसभा के मैदान में श्याम रजक को उतारती है तो चुनाव निश्चित रूप से बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।